हम चारों साधु घुटने टेककर करीब 1 घंटे तक मौन प्रार्थना करते रहे। प्रार्थना समाप्त कर जब हमने अपनी आंखें खोली तो हमने अपने सामने कुछ ही दूरी पर एक विशालकाय अजगर को पड़े देखा। हमारी दृष्टि उस पर पड़ते ही उसने एक विचित्र फुफकार के साथ अपना मुंह खोल दिया। हम चारों ही के रोंगटे खड़े हो गए। इतना भयंकर और डरावना दृश्य तथा ऐसे विशाल के अजगर को हमने कभी नहीं देखा था। उसी क्षण हमें कैलाश महर्षि की कही बातें याद आई। शैतान मनुष्य को कैसे कैसे परखता है। हम उससे बिल्कुल नहीं डरे। जहाँ बैठे वहीं शांतिपूर्वक बैठे रहे और उस विशाल का सांप अर्थात अजगर को देखते रहे। हमारे देखते ही देखते अचानक वहाँ एक अति सुंदर कन्या लुभाने वस्त्र तथा आभूषण से सजी हुई अजगर के पास खड़ी मुस्कुराती हुई दिखी। हम यह दृश्य देखकर आश्चर्य रह गए। हमें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वह युवती पंजाबी भाषा का एक मीठा सा गीत गाने और नाचने लगी। वह अपनी मादक अदाओं से हम युवा साधुओं को प्रलोभन दे रही थी। नाचते हुए वह सुंदर युवती हम लोगों के निकट आ गई और लज्जाजनक इशारे करने लगी। मेरे साथियों ने मुझसे पूछा, किशन सिंह, ये क्या है? मुझे तुरंत बाइबल की बात याद आ गई, जो कि ये हिजकेल 28 की 12 से 14 पद में शैतान के विषय में लिखी है। तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तो बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तो परमेश्वर के ईदेन नाम बारी में था। तेरे पास आभूषण, मानिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरा डफ और बंसुलियाँ तुझे में बनाई गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में चलता फिरता था। मैंने यह बात अपने साथियों को बाइबल से पढ़कर बताई, जो कि कंधे पर लटके थैले में हर घड़ी मेरे पास रहती थी। मैंने उस सुंदर युवती को यीशु के नाम से डांट कर कहा, ऐ शैतान, दूर हो जा। हम तेरी सुंदरता की शारीरिक इच्छा के जाल में नहीं फंसने वाले। मेरे मुंह से ये शब्द निकलते ही वह युवती अचानक ही वहां से अदृश्य हो गई। जब हमने अजगर की ओर देखा तो वह भी नहीं था। मेरे साथी और मैं इस शैतान की चाल से बाइबल के द्वारा बाल बाल बच गए। हम लोग बाइबल की इन्हीं बातों पर ध्यान कर रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि पतरस 5 की 8 और 9 पद में लिखा है, सचेत हो और जागृत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो इस दुनिया में हैं इसी तरह दुख भोगते हैं। मैं उन लोगों को इसी विषय पर बाइबल से वचन निकाल कर समझा रहा था कि अचानक एक बहुत बड़ा जवान सी दहाड़ता हुआ जंगल से निकलकर हमारी ओर दौड़ता हुआ आता दिखाई दिया। मेरे साथी साधु अचानक आए हुए इस हमले से घबरा गए और डर कर थर थर काँपने लगे। मैंने उनका धैर्य बंधाया और कहा, डरो मत, यह भी शैतान है, हमारी परीक्षा कर रहा है। इतने में वह खूंखार जवान से बिल्कुल हमारे निकट आ गया और अपनी खूनी आंखों से हमें घूरने लगा। मैंने उसे यीशु के नाम से डांट कर कहा, ए शैतान, दूर हो। वह सिंह एक बार फिर बड़ी जोर से गरजा तथा हम चारों के ऊपर से छलांग लगाकर ना जाने कहाँ अदृश्य हो गया। कुछ क्षण वहाँ बिल्कुल शांति छाई रही। फिर मैंने बाइबल खोलकर भजन संहिता 91 की 13 पद पढ़ा, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। अब मेरे साथी साधु रमेश ने कहा कि आपकी बाइबल बहुत सत्य है, इसमें जो ज्ञान है वह कहीं नहीं। शैतान की सभी चालों को निष्फल करने की हर बात इसमें लिखी है। यहाँ तक कि जीव जंतु भी, जंगली जानवर भी इसे पहचानते हैं और इसकी शक्ति से डरकर चले जाते हैं। मैंने कहा, यह तो ईश्वर का वचन है, स्वयं ईश्वर है। यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 1 और 2। सृष्टिकर्ता प्रभु सर्वशक्तिमान को कौन नहीं जानता। इस प्रकार मैं उन्हें 1 घंटे तक वचन की महत्वता का उपदेश सुनाता रहा। वह तीनों हिंदू साधु पूर्ण रीति से प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगे थे। बाइबल की सत्यता को वह बड़ी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सुन रहे थे। वह अब तक अनेक आश्चर्य कर्म अपनी आंखों से देख चुके थे। हम वार्तालाप कर ही रहे थे कि हमें किसी मनुष्य के कदमों की आहट सुनाई दी। हम तीनों ने बाइबल से दृष्टि उठाई और सामने देखा। हमें एक बार तो अपनी आंखों पर संदेह हुआ कि जो हम देख रहे हैं वह सत्य है या सपना।
एक बहुत स्वस्थ और सुंदर व्यक्तित्व वाला मनुष्य, झिलमिलाते राजसी वस्त्र तथा सोने और हीरे की गहने तथा सिर पर मुकुट धारण किए हुए महाराजाओं की तरह बड़ी शान से बर्फ पर चलता हुआ आ रहा था। बहुमूल्य मणि तथा हीरों की चमक से आंखें चकाचौंध हो रही थी। वह चलता हुआ कुछ ही क्षणों में हमारे निकट आ गया। हमने उसकी ओर दृष्टि उठाकर देखा। उसके रोबोले चेहरे पर उसकी आंखें हमें बड़ी विचित्र लगी। उन आंखों में कपट तथा धूर्तता भरी थी। यशायाह भविष्यवक्ता ने 3:9 में कहा है कि उनका चेहरा भी उनके विरुद्ध साक्षी देता है। हम चारों को उसने अपनी ओर देखते पाया तो बहुत ही घमंड पूर्वक बोला, तुम मुझे यहाँ पाकर आश्चर्य क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ का राजा हूँ। तुम जो चाहो मुझसे मांगो, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब प्रकार का वैभव मैं तुम्हें दे सकता हूँ। उसकी आंखों में भरी धूर्तता और चेहरे पर छाई कपटता तथा अहंकार के कारण हम कुछ कुछ तो उसे समझ रहे थे। जब उसके मुंह के बोल अहंकार पूर्ण शब्दों से बाहर निकलते तो हम उसकी सत्यता से भी परिचित हो गए। यीशु ने कहा है मत्ती 12 की 35 से 37 पदों में, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि मनुष्य अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। मैंने अपने साथियों को कहा कि यह स्वयं शैतान है। हमारी परीक्षा एक बार और करने को हमें धन वैभव का लालच दे रहा है। इसके पहरावे और ऊपरी रूप के बहकावे में मत आओ, क्योंकि बाइबल में कहा गया है, यह कुछ अचंभे की बात नहीं कि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। 2 कुरिन्थियों 11:14। मेरी बातों को सुनकर वह मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैंने बाइबल को सीने से लगाकर उस दुष्ट से कहा, ऐ शैतान, मैं जानता हूँ कि तू कौन है। मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि हमसे दूर हो। हम तेरी चालों में फंसने वाले नहीं। वह तुरंत ही वहाँ से दृश्य हो गया। उस परीक्षा के पश्चात हम प्रार्थना में लगे रहे। कई घंटे हमने प्रभु के साथ प्रार्थना में व्यतीत किए तथा आत्मिक बल प्राप्त किए। प्रार्थना समाप्त कर हम आपस में विचार कर रहे थे कि शैतान कैसी कैसी युक्तियों से ईश्वर के भक्तों को धोखा देता है, परंतु सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जिसके साथ हो वह कभी भी शैतान से नहीं हारता। मेरे साथी हिंदू साधुओं ने जब यीशु के नाम की महत्वता को पूर्ण रीति से जान लिया तथा स्वयं उसे अपनी आंखों से देख लिया तथा हृदय से अनुभव किया कि वही एक ऐसा प्रभु है जिसके द्वारा उद्धार, जीवन तथा मुक्ति मिलती तथा उसके अधीन शैतान एवं सृष्टि की सभी शक्तियां हैं, इस कारण उन्होंने कहा कि हम भी प्रभु यीशु के दास हैं, और आनंद से मेरा मन झूम उठा। मैंने प्रभु का धन्यवाद किया तथा उन्हें प्रभु यीशु का प्रेम, सत्य और बलिदान की बातें बताने लगा। इस प्रकार कई घंटे बीत गए। सुबह 8 बजे हम इस पहाड़ी पर प्रार्थना करने आए थे। 3 प्रकार से शैतान ने हमें परखा, परंतु प्रभु हमारे साथ होने के कारण तीनों बार ही हम परीक्षा के उत्तीर्ण हुए। इसी पहाड़ पर हमें शाम के 4 बज गए। हम कैलाश महर्षि के आने का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि जब तक मैं ना आऊँ यहीं बैठे प्रार्थना करते रहना।